हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल डिजिटल वर्ल्ड स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेल इंडिया लिमिटेड में 391 पोस्ट पे जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में पूरा डिटेल, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पोस्ट का नाम है गेल इंडिया नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी 2024। आवेदन का अंतिम तिथि है 7 सितंबर 2024। आगे हम लोग देखते हैं किस किस पोस्ट पे निकला है और उसका एलिजिबिलिटी क्या है। पोस्ट है जूनियर इंजीनियर केमिकल, इसका एलिजिबिलिटी है रासायनिक या पेट्रोकेमिकल या रासायनिक प्रौद्योगिकी पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी में 70% अंक के साथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्लस 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसका एलिजिबिलिटी है मैकेनिकल उत्पादन और औद्योगिक निर्माण मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्लस 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला पोस्ट है फोरमैन का, इसका एलिजिबिलिटी है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% नंबर के साथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए प्लस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला है फायरमैन, इसका एलिजिबिलिटी है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड नियंत्रण इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% नंबर के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए प्लस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला पोस्ट है फोरमैन सिविल, इसका एलिजिबिलिटी है 60% नंबर के साथ इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए प्लस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट, इसका एलिजिबिलिटी है हिंदी साहित्य होना चाहिए, हिंदी में न्यूनतम 55% नंबर के साथ 3 वर्ष का स्नातक का डिग्री चाहिए और स्नातक में अंग्रेजी एक सब्जेक्ट अनिवार्य होना चाहिए, या फिर डिग्री प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से हिंदी साहित्य या हिंदी में स्नातक डिग्री प्राप्त करने का उल्लेख होना चाहिए, या फिर कार्यालय वातावरण में कंप्यूटर अनुप्रयोगों या फिर MS ऑफिस आदि में बुनियादी ज्ञान और कौशल होना चाहिए और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। अगला पोस्ट है जूनियर रसायनज्ञ, इसका एलिजिबिलिटी है रासायनिक विज्ञान में 55% नंबर के साथ 2 वर्ष का मास्टर डिग्री चाहिए प्लस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला है जूनियर अकाउंटेंट, इसका एलिजिबिलिटी है CA या ICW में इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए, या फिर MCOM में 60% अंकों के साथ 2 वर्ष का मास्टर डिग्री होना चाहिए और इस फील्ड में 2 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगला है तकनीकी सहायक प्रयोगशाला, इसका एलिजिबिलिटी है BSc नर्सिंग में 55% अंक के साथ 3 वर्ष का स्नातक डिग्री चाहिए रासायनिक विज्ञान के साथ प्लस 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला पोस्ट है ऑपरेटर केमिकल में, इसमें है विज्ञान BSc नर्सिंग चाहिए, BSc नर्सिंग में भौतिक रसायन विज्ञान और गणित के विषयों के साथ न्यूनतम 55% अंकों के साथ 3 वर्ष का डिग्री होना चाहिए प्लस रसायन विज्ञान में 55% अंकों के साथ 3 वर्ष की अवधि की BSc ऑनर्स चाहिए प्लस 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला पोस्ट है तकनीकी इलेक्ट्रिकल, इसका एलिजिबिलिटी है मैट्रिक के साथ ITI चाहिए और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला है तकनीकी इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका एलिजिबिलिटी है मैट्रिक के साथ ITI चाहिए प्लस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला पोस्ट है तकनीकी मैकेनिकल, इसमें है मैट्रिक के साथ ITI ट्रांसमेंशिप या फिर राष्ट्रीय अप्रेंटिस सर्टिफिकेट फीटर या डीजल मैकेनिक में या फिर मशीनिस्ट या टर्नल ट्रेड में, साथ ही 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला पोस्ट है तकनीकी टेलीकॉम और टेलीमेट्री, इसका एलिजिबिलिटी है मैट्रिक के साथ ITI ट्रांसमेंशिप या राष्ट्रीय अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए, इसमें 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला पोस्ट है ऑपरेटर फायर, इसमें एलिजिबिलिटी है 10+2 समकक्ष के साथ 6 मंथ की अवधि का फायरमैन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और भारी वाहन या फायर टेंडर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या फिर फायर फाइटिंग उपकरण संचालित करने की दक्षता या उतना एलिजिबिलिटी होना चाहिए और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला पोस्ट है ऑपरेटर बॉयलर, इसका एलिजिबिलिटी है मैट्रिक पास के साथ ITI ट्रांसशिप चाहिए
भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित के विषयों के साथ मिनिमम 55% अंक के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री चाहिए और सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस चाहिए, सर्टिफिकेट अटेंडेंस चाहिए। दूसरा 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला पोस्ट है अकाउंटेंट असिस्टेंट। इसका एलिजिबिलिटी है बीकॉम में 55% अंकों के साथ 3 वर्षों का स्नातक डिग्री चाहिए। दूसरा कार्यालय वातावरण में कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी कि MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड आदि में बुनियादी ज्ञान और कौशल होना चाहिए। अगला है 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड में। अगला पोस्ट है बिजनेस असिस्टेंट। इसका एलिजिबिलिटी है BBA, BBS, BBM में न्यूनतम 55% अंकों के साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए या फिर MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड आदि में बुनियादी ज्ञान और कौशल होना चाहिए प्लस 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ऑनलाइन डेट शुरू कब होगा? तो ये होगा 8/8/2024 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट है 7/9/2024। कितना फ़ी लगेगा वो देखते हैं। तो जनरल OBC और 50 रुपया चार्ज रखा गया है। SC ST PWBD के लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया है। पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर रासायनिक। इसका मैक्सिमम एज है SCT के लिए 45, PWBD SCT के लिए 55। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में मैक्सिमम SCT के लिए 33 साल है, PWBD ST के लिए 43 साल। किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी निकला है वो देखते हैं। तो जूनियर इंजीनियर केमिकल में 2 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 1 पोस्ट है, फायरमैन में 1 पोस्ट है, फायरमैन में इंस्ट्रूमेंटेशन में 14 पोस्ट है, वो इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट है। अगला है फोरमैन सिविल। इसमें 6 पोस्ट है, जूनियर सुपरिटेंडेंट आधिकारिक भाषा इसमें 5 पोस्ट है, जूनियर रसायन इसमें 8 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट इसमें 14 पोस्ट है, तकनीकी सहायक प्रयोगशाला में 3 पोस्ट है, ऑपरेटर रासायनिक में 73 पोस्ट है, तकनीकी इलेक्ट्रिकल में 44 पोस्ट है, तकनीकी इंस्ट्रूमेंटेशन में 45 है, तकनीकी मैकेनिकल में 39 पोस्ट है, तकनीकी टेलीकॉम और टेलीमेट्री में 11 पोस्ट है, ऑपरेटर फायरमैन में 39 पोस्ट है, ऑपरेटर बॉयलर में 8 है, अकाउंटेंट असिस्टेंट में 13 है और बिजनेस असिस्टेंट में 65 पोस्ट है। और तो कुछ खास है नहीं। मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह हर गवर्नमेंट जॉब का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।